नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी में कविता पढ़ेंगे कबीर। इनके जन्म के संबंध में थोड़ी जानकारी दे दें। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभाव के से अपने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाले नाम की उनकी 2 संतानें थीं। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में प्रलोक सिधारे। उनकी रचनाएं, कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और शबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने नारी और माया दोनों का प्रबल विरोध किया। वे दोनों साधक को उसके पद से हटाते हैं। कबीर प्रचंड विद्रोही थे। वे किसी पाखंडी, धूर्त या भेषधारी को देखकर क्रोध से भड़क उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडियों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। उनकी भाषा शैली, कबीर की भाषा अनमोल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा कैसे भी अनगढ़ क्यों न हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ है। हमें पढ़ना है यहाँ साखियाँ और शब्द। साखियाँ क्या है, इसका सार बताते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को तजकर हंस कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि त्यागते नहीं हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुए अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर कहते हैं मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाएंगे। आशा यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होए। कबीर कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु
बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझसे न मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। अगला पद है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन देश झक मारी। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार के कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसमें तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया के निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं, आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए। कबीर कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। काबा फेरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीराजी। कबीर कहते हैं, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई। अगला पद है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अब शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। भावार्थ इस प्रकार है, इसमें स्वयं निरंकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है। मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ,
न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, न हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, न किसी कर्मकांड से, न मैं योग साधना से करने से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो भाई संतों, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। और इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।